4 मार्च 2021 जयपुर के फुलेरा का हिरनौदा गांव। देर रात करीब 2:30 बजे अचानक गांव में एक घर से जोर जोर से महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। ये घर दिनेश वर्मा का था। यहाँ दिनेश पत्नी हेमलता और 2 बच्चों के साथ रहते थे। बेटी की उम्र 5 और बेटे की उम्र 3 साल थी। हेमा के रोने चीखने की आवाज़ सुनकर घर के दूसरे हिस्से में रह रहे लोगों की नींद टूटी। हेमा की सास, चाचा ससुर का परिवार और आसपास के लोग वहां पहुंचे। दरवाज़ा बंद था। अंदर हेमा चीख चिल्ला रही थी। परिवार वाले दरवाज़ा खटखटाते हैं। यह सुनकर हेमा रोते बिलखते कमरे की चिटकिनी गिराकर दरवाज़ा खोलती। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। दिनेश के खून से लथपथ लाश बेड पर पड़ी थी। गला कटा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून। परिवार वाले कमरे के अंदर गए तो देखा कि दिनेश के लाश के पास बेड पर खून से सना एक चाकू पड़ा था। कुछ लोग हेमा को संभालने लगे तो कुछ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद ही पुलिस टीम के साथ हिरनौदा स्थित दिनेश वर्मा के घर पहुंचती है। घटनास्थल पर बेड, दिनेश की लाश और चाकू की जांच करती है। घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया जाता है तो पुलिस को सुसाइड की कहानी पर शक होता है। चूँकि अंदर रूम में सिर्फ उसकी पत्नी थी तो पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ करनी शुरू करी, जिसमें वो बताती है कि इन्होंने अपने आप को मार लिया। मैं सो रही थी, इसी दौरान इन्होंने खुद का गला काटकर खुदकुशी कर ली। मेरी नींद खुली तो वो इसी तरह लहू-लुहान पड़े थे। पुलिस को शुरुआत में हेमा की कहानी पर शक हुआ क्योंकि पुलिस के पास शक करने के कई वजह थे। जैसे कि पहला, दिनेश के गले पर घाव की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। पुलिस का मानना था कोई आदमी जब अपने ऊपर वार करता है तो इतनी ताकत से वार नहीं कर सकता। वहीं दूसरी वजह, दिनेश के हाथों पर मामूली सा खून लगा हुआ था। पुलिस का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ से अपना गला काटता है तो खून का फव्वारा निकलता और उसके हाथ पूरे के पूरे खून से सने होते। वहीं तीसरी वजह, बिस्तरों पर सिलवटें। दिनेश का गला कटा हुआ था लेकिन उसके बिस्तरों पर सिलवटें नहीं थी। ऐसे में शक हुआ कि यदि वहीं पर गला काटा होता तो दिनेश दर्द से छटपटाता। ऐसे में संभव ही नहीं कि वो बेडशीट वैसी की वैसी बिछी रहती। खैर, पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कई टीम ने कई सबूत जुटाए। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई, बट पुलिस के पास अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कई सवाल थे जिनके जवाब पुलिस तलाश रही, जैसे कि दिनेश की हत्या हुई या उसने सुसाइड किया। अगर हत्या हुई भी है तो आखिर क्यों? अगर सुसाइड है तो उसकी वजह क्या थी? पुलिस जांच में जुटी थी तो पता चला कि दिनेश की शादी करीब 7 साल पहले हेमा से हुई थी। दिनेश 2 बच्चे के पिता बना, उसके घर के खर्चे बढ़ गए। दिनेश की कहीं नौकरी नहीं लगी, वो छोटे मोटे काम कर कर परिवार का पालन पोषण करने लगा। और वहीं हेमलता प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उनके पड़ोस में रहने वाला हेमलता का रिश्ते में देवर योगेश भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। दोनों साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने लगे और फिर वो हेमलता को उसके पति के खिलाफ भड़काने लगी। हेमा धीरे धीरे योगेश के करीब आती जा रही थी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के बहाने दोनों रोज मिलते। इसी दौरान दोनों के बीच संबंध बन गए। काफ़ी समय तक दोनों के अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी। एक दिन दिनेश की मां ने हेमा और योगेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। फिर उसकी मां ने दिनेश को दोनों के अवैध संबंधों के बारे में बताया। दिनेश ने अपनी पत्नी हेमा को योगेश से दूर रहने को बोला। इसके बाद थोड़े दिन तक हेमा और योगेश दूर रहे। हेमा ने फ़ोन कर योगेश को बता दिया कि उनके अवैध संबंधों की पोल खुल गई है। वह कुछ दिनों तक दूर ही रहे। फिर कुछ दिन बाद हेमा ने मौके पाकर फ़ोन किया कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो दिनेश को रास्ते से हटाना होगा, वरना तुम मुझे भूल जाओ। योगेश बोलता है, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बुला सकता। उसके बाद हेमलता और योगेश ने दिनेश की मर्डर की साजिश रची। 1 महीने से दोनों मौके की ताक में थे। 3 मार्च 2021 को योगेश बाजार से 2 चाकू खरीद लाता है। एक तेज धार वाला था तो वही दूसरी सब्जी काटने वाला चाकू। उसने यह चाकू हेमलता के घर में छिपा दिया। 4 मार्च की शाम दिनेश ने शराब पी। इसके बाद उसने खाना खाया और सो गया। हेमा ने फ़ोन कर योगेश को बता दिया कि दिनेश शराब पीकर सो गया है। रात करीब 1 बजे योगेश चिपता हुआ दिनेश के घर आया। हेमा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। योगेश ने हेमा से चाकू लिया और दबे पांव चलकर दिनेश के बेड के पास पहुंचे। योगेश सोते हुए दिनेश की छाती पर बैठा। उसके दोनों हाथ अपने पैरों से दबा दिए। हेमलता ने भी पति के पैरों को पकड़ा। एक झटके में ही योगेश ने तेजधार चाकू से दिनेश का गला रेत दिया।
दिनेश नींद में थोड़ा छटपटाया और दम तोड़ लिया। फिर हेमा ने छोटा चाकू दिनेश के खून में डुबोया और उसके पास रख दिया ताकि यह आत्महत्या लगे। प्लान के अनुसार रात करीब 2:30 बजे हेमा ने रोना शुरू किया। उसका रोना सुनकर सास, चाचा, ससुर एवं पड़ोस के लोग आए। इसके बाद हेमा ने सभी को पति की खुदकुशी की झूठी कहानी सुनाई। पुलिस को शुरुआत से ही हेमा की कहानी पर विश्वास नहीं था। शक्ति से पूछताछ की गई तो हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। इसके बाद योगेश को निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में काम में आए चाकू भी बरामद कर लिया। हेमा और योगेश को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया और केस में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक गलती और 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। इस केस में 2 मासूम बच्चों ने अपने पिता खो दिए और एक उनकी मां अब ताउम्र जेल में रहे। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस केस के बारे में आपकी क्या राय है।